ये डिज़ाइन क्लॉड ने बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हो, फुली फंक्शनल, फुली इफ़ेक्ट्स एंड एनिमेशंस। ये फुली जो हम डिज़ाइन किया हुआ है हमने 5 पेजेज़ की, ऑलमोस्ट 6 पेजेज़ की साइट है ये। आप देख सकते हो, होम, अबाउट, सर्विसेज़, लिस्टिंग, कॉन्टैक्ट, बुक अ कॉल, यानी कि लाइक कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा, या फिर हम यहाँ पर कैलेंडर का भी लिंक दे सकते हैं। वो जो भी है, आप यहाँ पर जिस तरह से भी चाहते हो वो डिज़ाइन आप बना सकते हो। ये कंप्लीटली क्लॉड ने डिज़ाइन किया है। अब ये डिज़ाइन हूबहू हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एलिमेंटर के एलिमेंट्स में। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये पूरी डिज़ाइन्स को एलिमेंटर पे पूरी फुली कन्वर्ट किया हुआ है। ये पूरी आपकी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर है, और यहाँ पे अगर आप चाहोगे इस होम पेज को एडिट कर सकते हो, और आप यहाँ पर एक-एक एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर पाओगे। बटन हो, इसके इफ़ेक्ट्स हो, ये नंबर्स हो, कुछ भी यहाँ पे जो डिज़ाइन्स इसने जो है क्लॉड में कन्वर्ट किया है एलिमेंटर में, इसने कोई भी एचटीएमएल कोड का इस्तेमाल नहीं किया है। सारे एलिमेंट विज़िट्स ही यूज़ किए हैं, यानी कि एलिमेंटर के सारे एलिमेंट्स। ऐसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आइकॉन बॉक्स इसने यूज़ किया है। इसने यहाँ पर हेडिंग, पैराग्राफ, कार्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारे डिज़ाइन्स इतने एलिमेंटर से बनाए हुए हैं। और यहाँ पे भी ये टेस्टिमोनियल्स का इसने यूज़ किया है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि आपके साइट पे कोई भी एचटीएमएल कोड नहीं रहेगी, और आपको कोई भी ऐसी एचटीएमएल कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंटर के होंगे, और आप ऑलरेडी इससे रूबरू हो। लाइक ऑलरेडी आप एलिमेंटर के सारे एलिमेंट्स जानते हो, और जस्ट 30 मिनट्स के अंदर ही, ऑलमोस्ट आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड करता है, वो 10 मिनट्स भी बना सकता है, 20 मिनट्स बना सकता है। मोस्टली फुल फ्लेज वेबसाइट, यानी कि 5 टू 10 पेजेस की वेबसाइट कंप्लीटली बन जाएगी एलिमेंटर के ऊपर। और आपका समय बहुत ज़्यादा बचने वाला है। जो आप 2 से 3 दिन लगाते थे ऐसे डिज़ाइन्स करने में, लाइक उसकी इंस्पिरेशन पाने में, फिर डिज़ाइन खुद से करने में, चेंजेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपके 2 से 3 दिन लग जाते थे। बट ये समय आपका सेव होने वाला है। आप विदिन अ आवर ईच एंड एवरी प्रोसेस कंप्लीटली कर पाओगे, और अपनी वेबसाइट को लाइव कर पाओगे क्लाउड के हेल्प से। सिर्फ एक एमसीपी कनेक्शन की वजह से ये पूरी चीज़ें ऑटोमेटिक कर देता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको सारे प्रोसेस क्लियर होंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत इन डेप्थ है। और सबसे वाइटल पॉइंट है इसका कनेक्टर। अगर कनेक्ट सही से नहीं कर पाते हो, तो आपकी डिज़ाइन एलिमेंटर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। प्रॉम्प्ट हम ईज़िली दे देंगे, बट अगर आपका कनेक्टर काम नहीं करेगा, तो सब ब्रेक हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, दैट कनेक्टर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुली प्रॉपर्ली देखिएगा। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देखोगे, सारे हेडर फुटर सब कुछ आप एडिट कर सकते हो, जैसा कि आप एलिमेंटर पे करते थे, ईच एंड एवरीथिंग। जब हम क्लॉड से वेबसाइट बना रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें क्लॉड का डेस्कटॉप ऐप चाहिए। क्लॉड का डेस्कटॉप ऐप, वो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एमसीपी कनेक्ट करते हैं, और वो आपकी सारी जो है वर्डप्रेस के एक्सेस करके, उसमें एलिमेंटर को यूज़ करके सारी चीज़ें कर पाता है। जैसा कि आप उसे प्रॉम्प्ट देते हो, कमांड करते हो, वैसा ही वो सारी चीज़ें यूज़ कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डेस्कटॉप ऐप से ही कर पाएँगे। ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्लॉड डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद दूसरा हमें यहाँ पे नोरा मीरा कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ अ एमसीपी सर्वर, एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये कनेक्शन करना थोड़ा टिपिकल है। इसीलिए मैंने कहा कि ये पार्ट बहुत ही वाइटल है, जो कनेक्टर का पार्ट है। और तीसरा, हमें डोमेन होस्टिंग यहाँ पे परचेज़ करना होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, देन वहाँ पे हमारे जो है प्लगइन और थीम इंस्टॉल होंगे, एंड उसके बाद पूरा सेटअप क्लॉड करने वाला है। एंड आफ्टर दैट हमारी ह्यूमन टच होगी, यानी कि हमारा फाइनल टच वेबसाइट में। क्योंकि मोस्टली आप जानते हो, थोड़ी बहुत ब्रेक हो सकती है डिज़ाइन, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लॉड नहीं कर पा रहा। बट हाँ, जो डिज़ाइन का एक वो वाइब्रेंट अट्रैक्टिव लुक है, वो क्लॉड ही कर रहा है। तो सिर्फ हमें थोड़ा टच देना है, जिसमें सिर्फ आपके 5 टू 10 मिनट्स लगने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, जैसा कि आप अगर देखोगे, ये हेडर और फुटर थोड़े बहुत मैंने इसमें फाइनल टच दिए हुए हैं। इसने थोड़ा बहुत ब्रेक किया था, तो ये चीज़ें आपको भी करनी है। ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये वीडियो लगभग 30 टू 40 मिनट्स की होने वाली है। तो आप अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठो, ताकि सारी चीज़ नोट करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप।
और सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे दूँगी। आप एक्सेस कर सकते हो, प्रॉम्प्ट्स वगैरह, स्टेप्स, सब कुछ मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। एट द एंड वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक करना, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स इन योर हैंड, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप चाहिए क्लॉड का, है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉड, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर पहली लिंक मिल जाएगी क्लॉड बाय एंथ्रोपिक एंड डेस्कटॉप, क्लॉड डेस्कटॉप यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। देखो, डाउनलोड फॉर विंडोज़ या फिर मैक है तो मैक के लिए भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा विंडो है तो मैं डाउनलोड फॉर विंडो कर दूँगी और सिर्फ आपको क्या करना है, क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर इंस्टॉल है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से नई चैट स्टार्ट कर सकती हूँ। हमारा यहाँ से नया चैट स्टार्ट हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हो। तो आपको भी इंस्टॉल कर लेना है क्लॉड डेस्कटॉप ऐप, ओके? एंड दूसरा हमारा जो है प्रोसेस होने वाला है वो है नोरा मीरा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, noramira.ai। noamira.ai प्लेटफॉर्म जो है, ये जो डिज़ाइन के जो कॉन्सेप्ट्स है, ये बहुत ईज़िली समझा पाता है एआई को। एआई एजेंट जो आपकी वेबसाइट को हैंडल कर रहा है, वो सारी चीज़ों को बहुत ही ईज़िली समझा पाता है। लाइक उसको क्या यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ उसे बता देता है। तो ये नोआ मिरर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्लॉड को। तो यहाँ पे आपको ये प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी हमारे वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है? तो ये हमें कनेक्ट करना है अपने क्लॉड में। तो इसके पहले हमें सबसे पहले वेबसाइट डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है ना? हमारी 5 टू 6 पेजेज़ की जो वेबसाइट बनेगी, वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि ये वेबसाइट आप देख रहे हो, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो सेम ये डिज़ाइन्स आपको रेडी रखनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो मैं आपको फुल फ्रेज़ बताने वाली हूँ, पूरी बिगिनिंग से, आपको क्या-क्या करना है। तो फर्स्ट आपने क्लॉड डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है ओपस 4.8 यूज़ करोगे। इसके लिए आपको क्लॉड का प्रो वर्ज़न लेना पड़ेगा। उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, कोई ऐसा प्रमोशनल ये वीडियो नहीं है। जैसे मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उसको उसका प्रो प्लान ले लीजिएगा, ठीक है? विदाउट प्रो आप बना नहीं पाओगे और यहाँ पे हमें देना है प्रॉम्प्ट। सो हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पर होगा ये, ठीक है? इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है डिज़ाइन अ कंप्लीट 5 पेज वेबसाइट फॉर माय बिजनेस यूजिंग एचटीएमएल, मेक इट लुक मॉडर्न, क्लीन। ये देखो अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है? अभी इसके सारे एलिमेंट्स को हम जो है एलिमेंटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पहले डिजाइन करवा रहे हैं। और बहुत ध्यान से देखना आप, ये पूरा प्रॉम्प्ट मैं अभी एडिट करूंगी, तो आपको भी एडिट करना मैं सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग एचटीएमएल मेक इट लुक मॉडर्न, क्लीन एंड प्रोफेशनल, गिव इट यूनिक डिजाइन एंड मेक श्योर द डिजाइन बीट्स माय कॉम्पिटिटर बिजनेस नेम। अब बिजनेस नेम आपको यहाँ पे देना है, तो मेरी बिजनेस नेम यहाँ होने वाली है, सपोज करो, ठीक है? मैंने इसका नाम रखा डेली योगा, हम योगा के ऊपर बना रहे हैं, सपोज करो, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक निश ले लिया, व्हाट आई डू, सर्विसेज यहाँ पे आपको दे देना है, यहाँ पे हम सर्विस डालेंगे। सर्विस में हमारा होगा योगा 20 आवर्स ट्रेनिंग मास्टर क्लास 1 to 1, ठीक है? हु आई सर्व, कस्टमर यू सर्व, कस्टमर कौन-कौन से हैं? और आपको नहीं भी पता है तो कस्टमर आप चैट जीपीटी से या फिर क्लॉड से पूछ भी सकते हो, ठीक है? लाइक हु इज़ द ऑडियंस फॉर योगा, ठीक है? ये सारे आपके ऑडियंस हैं, इनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हो। सो मैं ये ऑडियंस ले लेती हूँ, ठीक है? और यहाँ पे कस्टमर, अगर आपको कुछ भी नहीं पता रहता है तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली बहुत लोग को नहीं आइडिया रहता है कि मुझे क्या डालना चाहिए। मेन गोल ऑफ द साइट, गेट लीक्स, बुक कॉल्स, शोकेस वर्क, ये भी सही है, ये हमें यही रखने वाले हैं। कीवर्ड्स, हम इसमें कीवर्ड भी यूज़ करेंगे ताकि आपकी रैंकिंग भी हो। तो हम यहाँ पर डालने वाले हैं राइट मोस्ट, सो मैंने ये वाला लिया कीवर्ड्स और यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स है यहाँ पे ये हम कीवर्ड्स डाल देंगे इस बिग ब्रैकेट में। Build this 5 pages home hero with headline CTA trust
Stripe, 3 key benefits, services, preview, testimonial about preview, final CTA, about page होगा और story, mission, what makes me different, CTA, फिर आपकी यहाँ पे होगी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें सही हैं। लास्ट में हम यहाँ पे लोगो क्विक लिंक्स और कॉपी, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है? उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट्स आ जाएगा यहाँ से, रिक्वायरमेंट modern clean design, you pick the color, font and style flat that fit my business best, fully mobile responsive, all links and buttons work, unflash images that fit my niche, SEO ready, video title, H1 alt tag, cementing HTML, build it as a one artifact, can preview and export। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने सब कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ये चेंजेस आप भी कर दीजिएगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है। इसको फुली तरह से आपको इसे एक शोकेस कर देना है, ठीक है, अलाइन कर दोगे तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगी, अब ये थोड़ा समय लेगा और आपकी वेबसाइट को रेडी कर दूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसने पूरा जो है योगा के कलर्स अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिज़ाइन बना दिया है और इमेज वगैरह भी इसने सेट कर दी। इमेज थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, बट डिज़ाइन ऑलमोस्ट योगा के थीम पर बनाया है इसने। यहाँ पे 5 पेजेस ने बनाए हैं, बुक ऑफ फ्री कॉल बनाया है और पूरा एकदम सेटअप कर दिया है। अब इस डिज़ाइन को हमें अपने एलिमेंटर पे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए डोमेन और होस्टिंग। जैसा कि आप जानते हो डोमेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर अपनी वेबसाइट को आप लाइव में लेना चाहते हो तो आपके पास ऑनलाइन एड्रेस होना चाहिए, तभी लोग जानेंगे तो आपकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। और वेबसाइट में जो मौजूद कंटेंट होते हैं उसके लिए चाहिए होस्टिंग, यानी कि जो भी आपकी इमेजेस है, फाइल्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो सारे कहाँ मौजूद होते हैं, होस्टिंग पे होते हैं। तो होस्टिंग और डोमेन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे होस्टिंग और डोमेन ले सकते हो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी होस्टिंगर का, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते हुए आप यहाँ पर होस्टिंगर डैशबोर्ड पे आ जाओगे, यानी कि उसके प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे वेबसाइट पे। आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर प्लान्स दिख जाएंगे। आपको देखो यहाँ बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे, बट आपको यहाँ पर सही प्लान पिक करना है, दैट इज मोस्ट पॉपुलर वाला प्रीमियम होस्टिंग प्लान। ये आप लोगे जहाँ पे ये 149 पर मंथ पड़ रहा है और आपको डोमेन मिलेगा। अगर आप ये लेते हो सिंगल वाला, इसमें डोमेन नहीं मिलता है और अलग से डोमेन लेने जाओगे फिर होस्टिंग लोगे तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लाइक 3 to 4,000 हो जाता है। बट यहाँ पे आप विद इन 3,000, अंडर 3,000 के आप जो है 1 साल के लिए डोमेन फ्री और होस्टिंग भी ले सकते हो। और आपको 2 यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 वेबसाइट बनाने को मिलता है आपको, और साथ ही साथ एक वेबसाइट पे 2 बिज़नेस ईमेल बनाने के लिए मिलता है अपॉर्च्युनिटी। चूज़ प्लान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है अपनी पीरियड चूज़ कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे 48 डिफ़ॉल्ट पीरियड आता है, अपना 12 मंथ्स ले लेना, ठीक है? 12 मंथ्स करोगे तो ₹290 पर मंथ पड़ेगा और इसमें देखो होस्टिंगर का अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको यहाँ पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है। और इनफैक्ट मेरी तरफ से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। हैव अ कूपन कोड पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे फ्री 10 लिखिए और अप्लाई करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? ऑलमोस्ट आपको पे करना पड़ेगा ₹2,790, ठीक है? विथ टैक्सेस आप देख सकते हो। तो वो बहुत ही वैलिड आपके लिए प्लान है, जिसमें आपको डोमेन नेम मिल जा रहा है, ₹0 में आप देख सकते हो। एक डोमेन का प्राइस ₹1229 पड़ता है, ठीक है? और 1 साल के लिए आपको प्रीमियम प्लान मिल जाए, जिसमें आप 3 वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और गूगल से लॉगिन कर लेंगे। गूगल से लॉगिन करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे पे करना होता है। पे करने के बाद आप होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म में चले आते हो। तो जहाँ पे आपको वार्म वेलकम मिलता है और आपको यहाँ पे क्या करना है, वेबसाइट पे आना है और वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पर ऐड वेबसाइट पे क्लिक करोगे। अब बात आती है कि आप डोमेन कैसे सेलेक्ट करो। डोमेन लाइक चूज़ करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे namelix.com, वन ऑफ द बेस्ट साइट है, मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत अलग-अलग जो है फ़ील्ड के ऊपर अलग-अलग स्टाइल में ब्रांड नेम मिल जाता है। सपोज़ करो आपका योगा जो है मेन आपका ये है, लाइक वेबसाइट का हमें डोमेन चाहिए, तो यहाँ पे आप स्टाइल चूज़ कर लो, आपको कैसा स्टाइल चाहिए योगा आपके बिज़नेस के लिए, इकोविटी चाहिए, कंपाउंड वर्ड चाहिए और यहाँ पे कुछ आपको एग्ज़ाम्पल भी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपाउंड वर्ड है, रियल वर्ड एप्पल एंड अमेज़न, तो ये रियल वर्ड है। तो आप चाहोगे रियल वर्ड करना तो नेक्स्ट पे कर दोगे और आप मीडियम ही रहने देना। मीडियम लाइक जो रिकॉग्निशन का आपको योगा से रिलेटेड यहाँ पर
ब्रांड नेम मिल जाएगा। जनरेट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर हज़ारों नाम मिलेंगे। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। इसमें हमें डॉट कॉम एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि देखो जब आप लेते हो डोमेन, डोमेन के बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एक्सटेंशन होते हैं, डॉट इन, डॉट कॉम, ORG, डॉट मेड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट इतना माइंड आप नहीं लगाना, आप डॉट कॉम डोमेन लो, क्योंकि उसका ज़्यादा डिमांड है। ग्लोबली वो ज़्यादा पॉपुलर है और उसको प्रेफ़रेंस ज़्यादा दिया जाता है, बस इतना जान लेना। तो आपको डॉट कॉम ही लेना है। और डॉट कॉम डोमेन कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे जितने सारे हैं, सारे डॉट कॉम डोमेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप मोर इन्फो पे आओगे, इसका डॉट कॉम डोमेन ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक साइन नहीं मिल रही है। यहाँ पे एक साइन मिलेगी ग्रीन टिक का। ग्रीन टिक यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल रहा है। नीचे हम आते हैं, यहाँ एक ग्रीन टिक मिला है। मतलब यहाँ पे अगर मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हमें डॉट कॉम डोमेन अवेलेबल मिलेगा और इसका नाम है क्लाउड अलाइव, ठीक है? क्लाउड लाइव। तो ये डॉट कॉम अवेलेबल है, हम इसको पिक कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और अपने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। आपको डॉट कॉम यहाँ पर डोमेन अवेलेबल होगा, फ्री होगा क्योंकि आपने प्रीमियम प्लान लिया हुआ है, इसमें एक डोमेन आपको फ्री मिल जाएगा। आप जस्ट इसे यहाँ से रिक्वायर कर लीजिएगा, जस्ट इसको एक्वायर लाइक ये आपके लिए फ्री होगा, तो इसको आप एक्वायर कर सकते हो। क्लिक करके और कंटिन्यू कर दोगे, राइट? ये आपका प्रोसेस है, भूलिएगा मत। ऐसे ही आपको करना है, देन नेक्स्ट कर देना है। तो अभी मैं फिलहाल यूज़ टेम्पोरेरी डोमेन कर रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है, मुझे फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, इसके लिए पे करना पड़ेगा मुझे। तो यूज़ टेम्पोरेरी डोमेन में क्लिक करूँगी, आपको करना है नेक्स्ट क्योंकि आपको फ्री डोमेन मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद सेम आपको भी यहाँ पर डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल देना है, तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड में क्या होगा 1 नंबर, अपर केस, लोअर केस, कैरेक्टर, लीडिंग लेटर ये सब कुछ मिक्स होगा और 8 डिजिट का आपका 8 से ज़्यादा होना चाहिए डिजिट का पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे हम करते हैं 2 ऑप्शन है, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएट वेबसाइट विथ एआई। अब 2 ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो है एआई का यूज़ कर रहे हैं बट हम क्लॉड से बना रहे हैं, फुल फ्लेज एकदम ब्यूटीफुल साइट। अगर हम यहाँ पर होस्टिंगर का यूज़ करेंगे तो वो जो है बहुत ही बेसिक डिज़ाइन आएगी, जैसे कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, होस्टिंगर एआई से मैंने वेबसाइट बनाया था और वो भी 5 पेज की वेबसाइट सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके। वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तब जाकर देख सकते हो। उसकी डिज़ाइन कैसी है और ये डिज़ाइन तो आप ऑलमोस्ट देख ही रहे हो। तो यहाँ पे हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना है, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम लोग जो है अपीयरेंस में आकर थीम अपना ऐड करेंगे। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, आपको लाइक पहली बार वर्डप्रेस डैशबोर्ड देख रहे हो, ये सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं जान रहे हो, उसके ऑप्शंस में आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, इसकी मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर ताकि आप बेसिक सीख सको क्योंकि कब जब चेंजेस करना होगा तो आपके आपको वर्डप्रेस का बेसिक पता होना चाहिए और एलिमेंटर का भी। तो मैंने वो उस वीडियो में कंप्लीटली वर्डप्रेस और एलिमेंटर दोनों कवर कर किया हुआ है। तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आता है तो वेल एंड गुड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ वेबसाइट बनाने में। ऐड थीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है आस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करेंगे। आस्ट्रा वन ऑफ द पॉपुलर थीम है, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं और इसे एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे प्लगइन्स ऐड करने वाले हैं। तो इसे एक बार एक्टिवेट हो जाने देते हैं। सो ये एक्टिवेट हो चुका है और ऑलमोस्ट जो भी पहले के प्लगइन्स हैं जो भी यहाँ पे थीम है उस थीम को हम हटा देते हैं। ये डिलीट करके क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है? ये डिलीट हो गया, ईज़िली डिलीट हो जाता है। प्लगइन्स पे आएँगे और यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे जो होस्टिंगर के हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, बल्क एक्शन पे आएँगे और डीएक्टिवेट करके अप्लाई कर देंगे और सभी को डिलीट कर देंगे क्योंकि इन प्लगइन्स का ज़रूरत नहीं है। इतने सारे प्लगइन्स होंगे आपकी वेबसाइट भी बहुत ही हेवी हो जाएगी। सेलेक्ट करके बल्क एक्शन में अप्लाई एंड डिलीट, डिलीट भी कर दिया हमने। तो हमारे सारे यहाँ पे प्लगइन्स डिलीट भी हो गए। अब हम नए प्लगइन्स डालेंगे, तो हम ऐड प्लगइन पे आते हैं और ऐड प्लगइन पे आ करके यहाँ पे डब्ल्यूपी फॉर्म हमें यहाँ पर डब्ल्यूपी फॉर्म यूज़ करना है। तो आप डब्ल्यूपी फॉर्म यहाँ पर इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा एलिमेंटर, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक्स प्रो। एक्स प्रो एक आपकी प्लगइन है जो इंस्टेड ऑफ लाइक आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है, उसी की जगह ये काम करता है, लाइक सिमिलर है। तो यहाँ पे हम ये इंस्टॉल कर लेंगे एक्स प्रो ऐड ऑन और एक और है थीम बिल्डर फॉर एलिमेंटर जिससे हम हेडर फुटर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है? ये दोनों प्लगइन आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है।
ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर नोरा मीरा इंस्टॉल कर लेना है। और नोवा मीरा अगर हम यहाँ से नहीं मिलता है तो हम डायरेक्टली वेबसाइट से भी ले सकते हैं। देख लेते हैं अगर मिलता है तो, यहाँ पे नहीं मिल रहा, राइट? कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पे आते हैं। इन चारों को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हमारे 4 है, लाइक एक्सप्रो का 2 प्लगइन है। तो इन तीनों साइट को हम लोग प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया चारों। अब ये नोवा मीरा को करना है। नोवा मीरा पे आओगे और डाउनलोड फॉर फ्री पर क्लिक कर दोगे और ये जो प्लगइन है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड ज़िप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? ज़िप डाउनलोड हो जाएगा। अब आओगे ऐड प्लगइन पे। ऐड प्लगइन पे आकर के आपको यहाँ पर अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल और यहाँ नोवा मीरा को ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है बहुत ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग ये प्लगइन है। इंस्टॉल करके उसे एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी सेटअप नहीं करने वाले, सिर्फ हमारा थीम और प्लगइन ही सेटअप हो, क्योंकि वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या यूज़ करना है। और एक्टिवेट प्लगइन, यहाँ पे हम कोई सेटिंग्स, वेबसाइट सेटिंग कुछ भी नहीं, नाम वगैरह कुछ भी सेटिंग नहीं करने वाले, सब ये कर देगा। बस एक सेटिंग्स आपको करनी है एलिमेंटर की, क्योंकि इसमें एलिमेंटर का जो V4 एडिटर आया है, यानी कि ऑटोमेटिक एलिमेंट्स, उसे हमें डिसेबल करना होगा। तो यहाँ पे एडिटर पे आकर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, एलिमेंटर की सेटिंग्स करेंगे, जिसमें हम जो है ऑटोमेटिक एलिमेंट्स को डीएक्टिवेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक एडिटर आ रहा है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे इसे डीएक्टिव कर दीजिए, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट ही हो चुका है। तो डीएक्टिव कर देंगे, क्योंकि ये हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है? इससे थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा। फीचर्स पे आकर के यहाँ पे हम जो है कंटेनर को एक्टिव कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, कभी-कभार ये सेक्शंस भी यूज़ कर देता है। तो यहाँ पे आपको कंटेनर को एक्टिव कर देना है, सेव चेंजेस कर देना है। बस ये 2 सेटिंग्स आपको एलिमेंटर के ऊपर कर देनी है। करने के बाद हम यहाँ पर नोवा मीरा पे आएँगे और इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सिलेक्ट कर दो और सेव सेटिंग्स क्लिक कर दो और इसकी जो हमें की मिलेगी, जनरेट एप्लीकेशन पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे और इसी की को हम कनेक्टर में ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है नीड द जेसन कॉन्फिग फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट और क्लॉड डेस्कटॉप, ये हमें यूज़ करना है। इसके पहले आपके पास होना चाहिए नोड.जेएस। नोड.जेएस हेल्प करेगा क्लॉड को एलिमेंटर पे सारे एलिमेंट्स को सही तरीके से यूज़ करने में। तो आपको यहाँ पर नोड.जेएस डाउनलोड पर क्लिक करना है, लाइक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो नोड.जेएस डाउनलोड। आप ऐसे जस्ट सर्च करोगे तो पहली साइट आपको मिल जाएगी, डाउनलोड नोड.जेएस। तो यहाँ पे आपको विंडो इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और इंस्टॉल करके सिर्फ आपको एक्टिवेट कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे जस्ट अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर देती हूँ। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, डबल क्लिक करके सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आपको टर्मिनल ओपन करना है, क्योंकि बिना इसके आपका कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये मोस्टली बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं जिन्हें आता भी है। इससे मैं भी बहुत ज़्यादा सफ़र हुई, तो मैंने ये सीखा है, तो आपको मैं शेयर कर रही हूँ। इसकी वजह से मुझे 1-2 घंटे मेरे टाइम वेस्ट हुए, जिससे मैं कर ही नहीं पा रही थी, अपनी साइट डिज़ाइन को वर्डप्रेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। तो ये मैंने सीखा है, तो मैंने आपको बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है node.js ऑन होना चाहिए। इसका टर्मिनल ऑन होगा, तभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर पाएँगे नोवा वीरा को, ठीक है? तो उसके लिए अभी क्या करना है हमें, ये जो कोड आपको मिला है क्लॉड डेस्कटॉप, इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप आओगे अपने यहाँ पे, अपने क्लॉड डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप यहाँ पर अपने सेटिंग्स पे क्लिक करना, प्रोफाइल पे आकर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दिखेगा डेवलपर और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है एक कनेक्शन, तो यहाँ पर एडिट कॉन्फिग पे क्लिक करेंगे। एडिट कॉन्फिग पे क्लिक करके हम यहाँ पर देखोगे क्लॉड डेस्कटॉप कॉन्फिग डॉट जेसन, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लो और नोटपैड एक बार करती हूँ जस्ट वंस। सो पूरा डिलीट करके पूरा जो कोड यहाँ पे अवेलेबल है फुली फ्रेश कर दो, पूरा हटा दो और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दो, ठीक है? और उसके बाद फाइल पे क्लिक करना है और सेव करना है। भूल करके भी आप सेव एज़ पे मत क्लिक करना। ऐसा कर दोगे तो नया फाइल बन जाएगा, जिससे क्लॉड कन्फ्यूज़ हो जाएगा। आप सेव पे क्लिक कर देना, ये सेव हो गया, क्लोज़ कर दीजिए, क्लोज़ कर दीजिए, इसे भी क्लोज़ कर दीजिए, सब कुछ क्लोज़ कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है? सब कुछ क्लोज़ हो गया। अब जो है आप रिफ्रेश करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हो क्लॉड को। क्लिक करो क्लॉड के ऊपर और क्लिक करने के बाद आप चेक करो, प्रोफाइल पे सेटिंग्स पे आ जाओ और
डेवलपर पे आओ और यहाँ पे देखोगे नुआ मीरा कनेक्ट हो चुका है। पाउडर ब्लू स्पून यहाँ पर एडेड हो चुका है और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप जो है अपने डोमेन को भी देख सकते हो, कौन सा डोमेन यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे कि मेरा यहाँ पर टेम्पोररी डोमेन है तो ये शो हो रहा है। तो मेरा ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? और ये जो इसकी पासवर्ड की होती है आप किसी से शेयर मत करिएगा। जो आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है एपीआई यूआरएल, नुआमीरा यूज़र नेम और पासवर्ड ये जनरेट हुआ है, ठीक है? ये शेयर नहीं करना। अब ये होने के बाद आप यहाँ पर क्लोज़ कर दीजिएगा इस चैट को और जिस जिस चैट में आपने स्टार्ट किया था 5 पेज की वेबसाइट डिज़ाइन करने का, वो आप ओपन कर लेना और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जाएगा। सो हमारा प्रॉम्प्ट वो होगा, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं और ये जो कनेक्ट के लास्ट में आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, ये वाली। तो आपके पास जो वेबसाइट की लिंक होगी main.com तक वो, मैं भी टेम्पोररी डोमेन पे हूँ तो मेरा टेम्पोररी डोमेन यहाँ पर रहेगा। तो मैं यहाँ पर स्पेस दे करके पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेट करनी होगी। मैं आपको बता देती हूँ क्या-क्या अपडेट करना है। तो यहाँ पे है क्रिएट अ न्यू मेन्यू फॉर पेजेस क्रिएटेड फॉर द डिज़ाइन। मेक श्योर टू ऑल्सो सेट द होम पेज आई वांट यू टू टेक दिस डिज़ाइन एंड कन्वर्ट टू फॉर एलिमेंटर पेज बिल्डर फॉर वर्डप्रेस। सो यहाँ तक है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर आपको एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे होगे, तो आपको ये वाली प्रॉम्प्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डालनी है। ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा, तो ये प्रॉम्प्ट एलिमेंटर प्रो वाले के लिए है, ठीक है? अगर आप एलिमेंटर प्रो नहीं यूज़ कर रहे हो, तो ये प्रॉम्प्ट आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देंगे, ठीक है? स्पेस देकर या फिर ऐसा जस्ट मैं डाल देती हूँ और यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेक्स्ट यूज़ एक्सप्रो टू डिज़ाइन द क्रिएट द हेडर एंड फुटर। The plugin allow you to build a custom header and footer with the Elementor. Don't use the Elementor Pro widget. मैंने यहाँ पर बोल दी क्योंकि देखो हमारे पास अगर Elementor Pro नहीं है और ये विजिट यूज कर देगा तो हमारी डिजाइन बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? यूज द एलिमेंट प्रोवाइड बाय द X Pro। फिर यहाँ पे लिखा है मेक श्योर टू सेव द हेडर एंड फुटर टेम्पलेट इन द X Pro लाइब्रेरी सो आई कैन कस्टमाइज देम लेटर। यूज WP Forms as the contact form for the contact page. Can you now convert this website and push it to my domain connect? तो यहाँ पे ये डोमेन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब ये ऑलमोस्ट जो है 10 मिनट लेगा, 10 से 15 मिनट लेगा और आपकी ये जितनी डिज़ाइन आपकी बनी थी ये वाली, ये डिज़ाइन को कन्वर्ट कर देगा वर्डप्रेस के ऊपर। अगर अभी आप अगर देखोगे हमारी जो साइट थी, वो बहुत ही बेसिक सी है क्योंकि अभी हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किया, तो पूरा एकदम बेसिक सी डिज़ाइन होगी, ठीक है? लेकिन अब ये इसने स्टार्ट कर दिया है, आप इसे अलाउ कर दीजिए, अलाउ, ठीक है? इसके पहले मैं एक बार देख आपको दिखा देती हूँ अभी वेबसाइट कैसे दिख रही था कि आप एक बार देख लो। तो वेबसाइट देखो बेसिक सी एकदम है क्योंकि मैंने एस्ट्रा यूज़ किया हुआ है, ठीक है? बहुत ही बेसिक सी है, कुछ भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है, ठीक है? तो अभी हम इसको अलाउ करते हैं, अलो, ठीक है? ऑलवेज़ अलाउ मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो ये पूरी डिज़ाइन स्टार्ट कर देगा करना। इसको 10 से 15 मिनट लग जाएँगे। सो जैसे कि आप देखोगे क्लॉड ने अपना काम कर दिया है और हम यहाँ पर वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पर रेडी हो गई है। थोड़ा हमें अपना पर्सनल टच देना होगा क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर सही से नहीं हो पाई है, जिसे हमें फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए आप डायरेक्टली इसे भी कह सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्ज़ैक्टली, आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे सकते हो और वो फिक्स कर देगा। यानी दूसरा ऑप्शन है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली आएँगे और इसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि होम पेज है तो आप यहाँ पर यहाँ से डायरेक्टली एडिट वाले में एंटर कर सकते हो या फिर पेजेस पे आ जाओ और पेजेस में इसने देखो पेजेस वगैरह बना दिया है। अब देखोगे यहाँ पे पेजेस बन चुके हैं, ठीक है? डायरेक्टली आप यहाँ से भी एडिट वाले में एंटर ओपन न्यू टैब करोगे और यहाँ से एडिट कर पाओगे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ फिक्सिंग है, कंटेनर्स वगैरह यहाँ पर सही से नहीं हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है जो हम फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देख सकते हो उसने एटॉमिक एलिमेंट्स को बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने इसको ऑफ कर रखा था। तो आप यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करोगे और नीचे आओगे और यहाँ पे नो रैप कर देना। इस कंटेनर पे आते हैं, कंटेनर, और इसने यहाँ पर यूज़ किया ही है, इसको आप कर दो नो रैप, ठीक है? जैसे हम नो रैप करेंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन आपकी सही हो गई, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो बटन वगैरह इसने कर ही दिया है। बटन लिंक भी कर दिया है इसने, बुक फ्री कॉल पे एक्सपोर्ट प्रोग्राम्स में भी इसने लिंक कर दिया है। नीचे यहाँ आओ और यहाँ पे भी आपको इसको नो रैप कर देना है। मेन कंटेंट पे क्लिक करके नो रैप। उसके बाद इसमें भी आपको नो रैप करना होगा। सब में नो रैप कर देना और ये देखो होवर इफेक्ट्स में कलर चेंज हो रहा है, इस पे क्लिक करके आपको
स्टाइल पे आना है और यहाँ पे कंटेंट में आकर होवर इफेक्ट्स में कलर चेंज कर देना है, व्हाइट कर दीजिए या फिर ब्लैक टोटली, ठीक है? और इसको आप जस्ट कॉपी, पेस्ट स्टाइल, ठीक है? ये हो गया। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो गैप बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे गैप देने के लिए आप इस कंटेंट पे क्लिक करो, एडवांस पे आओ, यहाँ पे इसने पैडिंग नहीं दी है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, यहाँ पे पैडिंग लगेगा। तो इस पे आ जाओ, एडवांस पे आ जाओ और इसने यहाँ पर 4 पिक्सल का गैप दिया है, तो हम यहाँ पर लगभग 20 पिक्सल कर देते हैं या फिर ठीक है 20 पिक्सल्स। इसको अब सिर्फ यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट स्टाइल। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। ऑलरेडी इसने काम कर दिया है। इसमें आप इमेजेस लगा दो, सारी इमेजेस ऐड कर दो। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये नीचे आ गया है, तो इसके कंटेनर पे क्लिक करो आप यहाँ पे और कंटेनर पे क्लिक करके यहाँ पे कर दो नो रैप, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये हमने पेज को एडिट कर दिया। इसी तरह बाकी पेज आपको कर देने हैं एडिट, तो ये ऑलमोस्ट सही हो जाएगा। अगर अबाउट पे भी आओगे, अगर अबाउट पेज आपको यहाँ पर देखना है, एक बार हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, होम पेज हमारा कंप्लीटली डिज़ाइन हो चुका है, देखो, ठीक है ना? तो जैसा उसमें था सिंपली सेम डिज़ाइन इसने कर दिया वैसा ही। अबाउट में देखते हैं, अबाउट में भी यहाँ पे नो रैप ही करना पड़ेगा क्योंकि ये शायद अगर हो सकता है डिज़ाइन हमें ऐसा चाहिए होगा, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब कंटेंट पे क्लिक करो और यहाँ पे नो रैप कर दो, देखो ठीक हो गया। यहाँ पे भी कंटेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे भी नो रैप कर दो, सही हो गया। और सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है। सारे पेजेस आपको सेम वैसे ही एडिट कर लेने हैं। पेजेस कैसे करने हैं आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। एडिट एलिमेंटर अपने पेजेस पे आकर वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे या डायरेक्टली आप यहाँ पर यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे भी क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। अब हम हेडर फुटर देख लेते हैं। हेडर फुटर के लिए ये वाली एक्स प्रो वाली ये आपको प्लगइन दिखेगी और यहाँ पे देखो ये हेडर है, ये फुटर है। तो हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करो। हेडर में जो भी चेंजेस करने हैं आप नीचे आकर के एलिमेंटर पे क्लिक कर दोगे तो इसे आप चेंज कर पाओगे। तो देखो एलिमेंटर पे हो तो आप इजीली चेंज कर पा रहे हो। अगर ये कोड पे होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, राइट? तो यहाँ पे देखो इसने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया है। तो हम 6 डॉट पे क्लिक करेंगे और एडवांस पे आएँगे तो देखो टॉप से 15 बॉटम से 15 दे दिया। मैं इसको 0 कर देती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है? इसमें अगर आपको यहाँ पे लोगो चाहिए तो लोगो के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली लोगो लगाना पड़ेगा। उसमें उसके लिए आप जस्ट यहाँ पे आइकॉन चूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैं आइकॉन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। यहाँ पे योगा अगर हमें मिल जाता है तो योगा लगा सकते हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ, जैसे ये वाली हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेकर के इसे कलर चेंज कर देती हूँ। ये हो जाएगा 25 कर देती हूँ। इसको गॉट इट कर दीजिए और कंटेनर पे आकर के इसमें जो गैप है, गैप को आप 10 कर दो सिर्फ। ठीक है? ये हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट सब कुछ सही है जैसा हमें चाहिए और यहाँ पे भी इसे थोड़ा-सा आपको बड़ा करना होगा। अगर आप चाहते हो तो या इसको इंक्रीज़ कर लो और उसमें आते हैं। तो या मोबाइल पे आप क्या करोगे, इसको आप हाइड कर दो एडवांस में क्योंकि इसकी डिज़ाइन जो है ना ब्रेक हो रही है। तो एडवांस में अगर रिस्पॉन्सिव में आना और मोबाइल पे हाइड कर देना। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये सही आ रहा है। पब्लिश कर दीजिए और स्पेस आप देख लीजिए, स्पेस तो सही है ऑलमोस्ट जो चाहिए। ठीक है? सब कुछ सही है। ठीक है? ये हो जाएगा देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे क्लोज़ कर दीजिए। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए इस पेज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका हेडर ऑलमोस्ट जैसा आपको चाहिए वैसा रेडी है। अब ये फुटर करना है, तो फुटर में आप डायरेक्टली यहाँ पे होवर में जो टॉप बार ब्लैक ये बार आ रही है, इसमें भी आप डायरेक्टली यहाँ पर फुटर को क्लिक करके चेंज कर सकते हो क्योंकि इसने क्या किया लाइब्रेरी बना दिया है। एक तरह से टेम्पलेट नेम डाल दिया है, डेली योगा फुटर। तो यहाँ पे फुटर आप चेंज कर सकते हो। तो फुटर ऑलमोस्ट इसने सही बनाया है, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके ये कंटेनर पे, तो इसमें भी इसने रैप कर दिया, वो रैप कर देते हैं इसको। और यहाँ पे आप डायरेक्टली ये चाहो तो ये वाला
जो सोशल मीडिया आइकॉन्स है यहाँ लगा दो, ठीक है? और यहाँ पे देखो गैप इसने बहुत ज़्यादा दे दिया है। इस कंटेंट पे क्लिक करो और इसके अंदर गैप है, या 10 कर दो या फिर 0 कर दो, ठीक है? तो गैप देखो कम हो गया। इसमें भी इसको 0 कर दो और यहाँ पे भी आकर के 0 कर दो, ठीक है? तो गैप कम हो गया और इसमें जो भी आपको डिज़ाइन करना है कर सकते हो। और यहाँ पे इसने डिवाइडर यूज़ किया है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ इसने हेडिंग वगैरह यूज़ किया था। इसका कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर दो आप। जस्ट अ मिनट, एक बार इसको चेक कर, अगर ऐसा कुछ डिज़ाइन रिमूव हो गया तो फिर से एडिट पे क्लिक कर दो, वो चला आएगा। इस पे क्लिक करते हैं। इसमें कुछ डिज़ाइन है पहले से, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर डिलीट, और इसमें आप चेंजेस वगैरह ऐसे ही इसने पूरा कॉपीराइट वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया है। ये अगर आपको नहीं चाहिए कुछ, अगर दूसरा चेंजेस करना है तो कर सकते हो एंड इसको पब्लिश कर दीजिए, ठीक है? तो ऑलमोस्ट यहाँ फुटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और हम इसे ओपन कर देते हैं नए टैब पे। तो देखो डेली योगा इसने कीवर्ड वगैरह इस्तेमाल करके आपके पेज को नाम दे दिया है और ऑलमोस्ट डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत इसने बनाया है। देखो, है ना? बहुत ही पावरफुल। अब जैसे ये वाली जो आ रही है नैप बार, एक तरह से टॉप में आने के लिए होता है। टॉप बार बोलते हैं इसको। इसको करने के लिए आपको कस्टमाइज़ पे क्लिक करना पड़ेगा अगर इसको आप एडिट करना चाहते हो तो। अगर आप बोलोगे डायरेक्टली क्लॉड को तो वो टॉप बार को भी कर देगा। तो यहाँ पे टॉप बार आपको आना पड़ेगा ग्लोबल में, ग्लोबल में नहीं जनरल में आना पड़ेगा और यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप और इसमें डिज़ाइन पे आ जाओ और इसका कलर आप दे दो ब्लैक, या नहीं भी रखना तो ऑफ भी कर सकते हो आप। अभी आप देखोगे ये सही है और इसमें आपको रेडियस करना है तो 30 कर दो, और अराउंड करना है ना तो इसको आप से कर दो या फिर 20, ये ऐसे हो जाएगा। अनपब्लिश कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब आप मुझे कमेंट बताओ कि ये प्रोसेस आपको कैसा लगा और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 मिनट्स में कंप्लीटली डिज़ाइन बना लिया है। सिर्फ़ क्लॉड को यहाँ पे 10 से 15 मिनट लग रहे हैं उसको एक्ज़ीक्यूट करने में डिज़ाइन को, उसमें जो समय जा रहा है। लेकिन आपका जो टाइम जा रहा है वो मिनिमम 10 मिनट्स जा रहा है और पूरी वेबसाइट बनाने में 30 मिनट्स। तो मुझे आप कमेंट बताइएगा प्रोसेस कैसा लगा, और ये सारे जो है गाइडलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक में, या मैं कमेंट में पिन भी कर दूँगी प्रॉम्प्ट वगैरह, तो आप पूरा फॉलो कर सकते हो और अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। और ये साइट आप क्लाइंट को दे सकते हो। जैसे आप देख सकते हो एक क्लाइंट रेडी वेबसाइट है। पूरी देखो आप, मैं पूरा दिखा देती हूँ। थोड़े बहुत चेंजेज़ है वो आप करिएगा, ठीक है? लिस्टिंग वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह आप यहाँ पर देखो, तो ये सारी चीज़ें इसने करके दे दी है। मैंने फॉर्म भी नहीं बनाया, फॉर्म इसने बना दिया है। बटन वगैरह आपको चेंज कर लेना पड़ेगा, वो बटन्स में मिल जाएगा, ठीक है? मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, सब इसने क्लॉड ने करके दे दिया। है ना बहुत अमेज़िंग? सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को, और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि मैं एआई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाली हूँ अपकमिंग में। क्लॉड के ऊपर बहुत सारी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया, ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।